हेलो दोस्तों। देखिए, कुछ टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। आज मैं एक पोर्शन और लूँगा जो एक्चुअली तो वैसे अगर मैं बात करूँ तो 11th के सिलेबस में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बट अगर मैं सीधे बात करूँ तो वो आपका पूरा बेस है। वो टॉपिक किसके लिए? ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए वो पूरा बेस है। एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या, तो 11th क्लास में अगर आप जाओगे तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 14 से 19 जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, जिसमें ह्यूमन में ब्रीथिंग इन एक्सचेंज, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और उसके बाद आपका ये क्या आएगा, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है। तो जो अपने पास एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एक्चुअली 11th की एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, वो आपका चैप्टर 7th में, आपको पता है चैप्टर 7th पूरा क्या है, फ्रॉग है। तो पहले कभी चैप्टर 7th में फ्रॉग के अलावा एक टॉपिक आता था, ठीक है, फिर कॉकरोच भी आता है, अभी भी वो अपने सिलेबस में है नीट की। एनिमल टिश्यू का आता था। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक तरह से अगर मैं कहूँ, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज बेसिस फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स। तो थोड़ा सा आज मैं इंट्रो आपको दूंगा, फिर एक एक करके इसको पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा इसके बारे में ही देखेंगे। तो अपने पास जो चैप्टर है, तो टॉपिक अपने पास क्या है सर? एनिमल टिश्यू। ठीक है। थोड़ा सा बस चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी जो है टिश्यू की, कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। ठीक है। थोड़ा इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसको बोल रहे हैं, उसके अलावा इसके जो है फादर जिसने पहली बार बताया था, तो उसका नाम है मार्सेलो मेल्फिगी, वो मल्फिजियन ट्यूब्यूल वाले। और साथ में ये जो ट्रम थी, उस ट्रम को, हिस्टोलॉजी जो ट्रम दी थी वो इन्होंने दी थी, उनका नाम है बाइकैट या बिचैट, बाइकैट, कुछ भी बुलाइए आप उसमें आपके बनी। तो अपने पास जो है ये तो हो गया इसका इंट्रो पोर्शन कि भाई आप एनिमल टिश्यू किसको बोलते हैं। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि सर एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हो आप, तो एनिमल टिश्यू में सर एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, ये थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दे दो पहले तो। ये तो आपने पढ़ा हो तो एनिमल में टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से सर? एक एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, एंड द लास्ट वन दैट इज नर्वस या न्यूरल टिश्यू।
ठीक है। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की तो 4 टाइप के अपने पास टिश्यू देखने को मिलते हैं। ठीक है। अभी अगली चीज़ इसके अंदर कि भाई चलो 4 टिश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सर ये जो टिश्यू हैं ये पहली बात तो कब बनना शुरू होते हैं? सीधी बात है, आपकी बॉडी बन रही है एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो उसी दौरान बनेंगे। तो ये टिश्यू जो है कब बनना शुरू होते हैं? देखो वैसे एनिमल्स में आपको एक चीज़ पता होगी, थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो आपने एनिमल में पढ़ा होगा, कुछ एनिमल होते हैं उनको बोलते हैं आप डिप्लोब्लास्टिक, और कुछ एनिमल होते हैं उनको आप बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको पता है ये एनिमल्स हैं और ये आपके किस बेस पे बोले जाते हैं, तो आपने शायद ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि सर ये किस बेस पे बोले जाते हैं। ये बोले जाते हैं जर्म लेयर के बेस पर। तो सर जिनके पास 2 जर्म लेयर होती हैं, कौन सी? एक्टोड्रम और एंडोड्रम, वो तो कहलाएंगे डिप्लो। और जिनके पास 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टो भी होती है, एक मीज़ो आ जाती है बीच में, और एक एंडोड्रम। तो 3 जर्म लेयर होती हैं, इस बेस पर आप इसको क्लासीफाई करते हैं कि भाई हाँ ठीक है ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। थोड़ा सा मैं अगर इसके अंदर सिर्फ इतना बता दूं कि भाई एग्जांपल जैसे ये एक्टो और एक्टो, ये डिप्लोब्लास्टिक वालों में भी आपने पढ़ा हो तो इसमें मिडल लेयर इनके अंदर भी सेपरेट करती है, मेसोगिलिया बोलते हैं। मैं उसके अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई देयर आर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड वी हैव actually 2 types of animal on the basis of what? germ layers। जर्म लेयर्स के बेसिस पे 2 तरह के एनिमल होते हैं। अब इसमें जिनके पास 2 ही जर्म लेयर हैं तो उनको आप डिप्लोब्लास्टिक बोलो, जिनके पास 3 जर्म लेयर हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एक्चुअली क्या होती है, ये आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर होती है और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल ही पढ़े होंगे आपने डिप्लो वाले में, अगर आप एग्जाम्पल जाएंगे तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होते हैं शुरू के 3 फाइलम। बाकी सारे के सारे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ से उठाइए और पूरा कॉर्डेट्स तक चले जाइए, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा। अब जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं वो क्या है कि सर ये पहली बात तो जर्म लेयर्स, ये जो मैं जर्म लेयर बता रहा हूँ सर ये एनिमल में या मेनली में चला जाऊँ बेसिकली ह्यूमन में सर बनती कहाँ है? एनिमल्स में बनेंगी सब में, तो ये बनती कहाँ है? देखिए जब आप जर्म लेयर के बनने की बात करेंगे, ठीक है, वी हैव दिस 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, अभी इसी के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा ये जर्म लेयर को समझ लें बनती कब है। ठीक है, जर्म लेयर बनती कब है? तो भाई हम एम्ब्रियोनिक लाइफ जब पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा एक एम्ब्रियो की स्टेज में एक आती है आपके पास जिसको आप बोल देते हैं ब्लास्टुला करके स्टेज आती है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक स्टेज आती है ब्लास्टुला आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लगभग 5वें-6ठे दिन आ जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बनने, जाइगोट बनने के 5वें-6ठे दिन बन जाती है। तो ब्लास्टुला जो है उससे जब अगली स्टेज आती है तो उस स्टेज को हम नाम क्या बुलाते हैं? देखो ब्लास्टुला में क्या होती हैं लेयर्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं सर। इसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको ट्रोपोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। अब मैं बिल्कुल इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली यही लेयर इम्प्लांट होती है जब इम्प्लांटेशन होता है
यूट्रस में, एंडोमेट्रियल वॉल में। सर ये जो अंदर की होती है ये सेल्स का पूरा एक ग्रुप होती है, तो इसको हम लोग नाम बुलाते हैं, ठीक है, सॉरी, तो इसको हम लोग नाम बुलाते हैं इस वाले लेयर को इनर मास सेल या सेल मास, ठीक है। तो एक स्टेज ये हो गई ब्लास्टुला। तो सर जो ये इनर सेल मास होती है ना, यही लेयर आगे चल के जब ये ब्लास्टुला स्टेज एक दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। क्या नाम बोलते हैं इसको? गैस्ट्रुला स्टेज। इससे आगे की स्टेज होती है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रुला स्टेज है इसमें ही ये इनर सेल मास ब्लास्टुला में होती है, और यही सेल्स डिवाइड करके इस गैस्ट्रुला स्टेज में एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे सेल्स की लेयर बनती हैं। तो इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसी को एक्टोड्रम, जो ये ग्रीन वाली बना दी इसको मैं बोल रहा हूँ मान लो मेसोड्रम, और सबसे अंदर वाली येलो वाली मान लो मैंने बोल दिया एंडोड्रम। तो ये क्या बनी? जर्म लेयर्स। तो आपसे अगर पूछे जर्म लेयर कब बनती है, सर जर्म लेयर इस स्टेज में बनती है, here in this stage germ layers form, ठीक है। और आपको बता दूं इससे आगे जब बॉडी की डेवलपमेंट होती है, इससे आगे जब डेवलप होता है फीटस, तो यही जर्म लेयर ये 4 टिश्यू बनाती हैं, फॉर्म्स एनिमल टिश्यू। लेयर मतलब क्या? सेल्स की लेयर है, ये सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं, स्पेशलाइज होके ये चारों टिश्यू बनाते हैं। तो पहली बात, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि सर एनिमल टिश्यू जो हैं ये बने कहाँ से। तो एनिमल टिश्यू के जो स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ से बन के आए? सर एक गैस्ट्रुला नाम की स्टेज है, उस स्टेज के अंदर जो है गैस्ट्रुला नाम की स्टेज है, उस स्टेज में जर्म लेयर्स बनती हैं जो कि एक्टो, एंडो और मेसोड्रम होती हैं। वही जर्म लेयर्स उसकी सेल्स डिवाइड करती हैं और वो आपको टिश्यू बना के देती हैं 4। उसको आप क्या बोलते हैं? ये विच वी कॉल 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जिनके पास तीनों जर्म लेयर नहीं होती उनके पास चारों टिश्यू भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो अब इसमें जर्म लेयर पे एक क्वेश्चन आता है जबरदस्त। क्या आता है? सर जो ये जर्म लेयर्स आपने बनाई ना, कौन सी जर्म लेयर से क्या बनता है? देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है और मस्कुलर टिश्यू ये प्योरली मेसोड्रम वाली लेयर से बना होता है। मतलब जो मेसोड्रम वाली जर्म लेयर है उसकी सेल्स डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके दोनों टिश्यू को सिंथेसाइज करती हैं। मतलब इसमें 1% भी रोल एक्टो और एंडोड्रम का नहीं है। ऐसे ही ये वाली जो टिश्यू है नर्वस टिश्यू इज प्योरली एक्टोडर्मल। मतलब इसके अंदर प्योरली किससे बनी होती है? प्योरली एक्टोड्रम से बनी है, मेसो और एंडो का कोई रोल नहीं है। और जो ये वाली टिश्यू होती है थोड़ा मिक्सचर टाइप है, ये आपकी एक्टोड्रम से भी बनी है, मेसोड्रम से भी बनी है
और एंडोडर्म से बनी है, तो तीनों जर्म लेयर से बनी है। और एपिथेलियल टिश्यू में एक एग्जाम्पल आते हैं जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स जो होते हैं प्योरली एंडोडर्मल होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं कि इसके एग्जाम्पल में आपके पास आएंगे जो बॉडी में ग्लैंड्स बनते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं, प्योरली एंडोडर्मल। लेकिन अगर पूरा एपिथेलियल टिश्यू कहोगे तो ये पूरा क्या होता है, तीनों जर्म लेयर से मिलके बना होता है। तो पहला सवाल तो यही कि भाई किस किस से बने होते हैं सर, तो कनेक्टिव, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो सर ये मेसोडर्म से बनी होती है। मस्कुलर की बात करेंगे तो ये भी मेसोडर्म से बनी है। नर्वस की बात करेंगे सर एक्टोडर्मल होती है। एपिथेलियल की बात करेंगे तो ये तीनों से बनी होती है। ठीक है, होपफुल ये वाली बात आपको क्लियर है कि भाई आपके तीनों जर्म लेयर किससे बनी होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें यही कि भाई तीनों जर्म लेयर किससे बनी है, तो हमें तीनों जर्म लेयर के बारे में होपफुली ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, तीनों जर्म लेयर्स क्या होती हैं। तो आपका जो है इसके अंदर अगली जो बात आती है कि भाई इनमें मुझे इन सारे टिश्यूज में एग्जाम्पल बताओ। देखो जब आप बात करेंगे, मैं मान लो बात करूं कि भाई मेरे पास एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मेरे पास दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, फिर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, and the last one is nervous tissue। ये चार तरह के टिश्यू हैं अपने पास। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, चार तरह के टिश्यू हैं अपने पास। अब सर ये चारों तरह के टिश्यू के मुझे एग्जाम्पल समझाना। सर नर्वस में तो क्या आएगा, न्यूरॉन्स आएंगे सारे जिसको नर्व फाइबर बोलते हैं। बाकी आपका स्पाइनल कोड वगैरह, ब्रेन, आपको शायद पता होगा स्पाइनल कोड और ब्रेन को इकट्ठा मिला के क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो न्यूरॉन का सप्लाई होती है उसको क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जितना नर्वस सिस्टम है पूरा उसमें न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, ब्रेन सब सब किसके अंदर आएगा, नर्वस टिश्यू होगा। फिर यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू में, तो मस्कुलर टिश्यू में थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो पढ़ेंगे हम इसको आगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। तो आपने पढ़ा होगा स्मूथ मसल होती हैं सर इंटरनल ऑर्गन्स की, ऐसे ही स्केलेटल मसल होती है जो हमारे स्केलेटल से कनेक्ट होती है बोन से, तो बाहर वाली सारी मसल्स। और कुछ मसल स्पेशलाइज हार्ट की होती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो ये पढ़ेंगे इसमें। सर इसमें एपिथेलियल टिश्यू में, तो इसमें बहुत सारे जैसे एग्जांपल कैपिलरीज में टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस, स्क्वैमस स्क्वायर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं इनके सेल्स, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, वो माइक्रोविलाई वाले, ब्रश बॉर्डर्ड, सिलिएटेड, ये सब पढ़ेंगे इसमें। और यहाँ पे जो ये वाला है कनेक्टिव, इसमें क्या पढ़ेंगे सर, कनेक्टिव में आपके पास
बेसिकली तीन तरह के हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है स्पेशलाइज्ड। सर स्पेशलाइज्ड में क्या पढ़ेंगे, पहले मैं इसी को बता दूं। स्पेशलाइज्ड में पढ़ेंगे जैसे बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है। जैसे ब्लड को हम स्पेशली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोन, कार्टिलेज, ब्लड वगैरह को स्पेशलाइज्ड में पढ़ते हैं। लूज में कौन है, तो आपने नाम सुना हो कभी, एक होता है एरियोलर टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू, वो फैट स्टोरेज वाला। डेंस में कौन पढ़ेंगे, आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ा होगा डेंस में। मैं देखो इसको यहाँ जानबूझ के अलग निकाल के लेके आ रहा हूँ। डेंस में आप क्या पढ़ेंगे सर, एक आपने पढ़ा होगा लिगामेंट और एक पढ़ा होगा टेंडन। तो थोड़ा सा अगर याद हो तो लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस है सर, ये बोन टू बोन कनेक्शन करता है। बोन से बोन के बीच जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो जोड़ेगा बोन से बोन को, वो लिगामेंट। टेंडन सर बोन टू मसल। ठीक है, तो एक इंट्रो वीडियो, इसको हम फिर एक एक करके इन सारों को डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, ये कनेक्टिव में ब्लड वाला पोर्शन, ये स्पेशलाइज्ड वाला, तो आप ब्लड वाला पोर्शन तो पढ़ लेते हैं सर्कुलेशन चैप्टर में। मस्कुलर वाला पूरा पढ़ लोगे मसल वाले चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। नर्वस वाला भी पूरा आ जाएगा। एपिथेलियल बिल्कुल नहीं आता, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मैं चारों टिश्यूज़ को एक बार डिस्कस करूँगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। आई थिंक बिल्कुल बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या पोर्शन था, एनिमल टिश्यू, और उसमें भी इसका क्या है, बस ये सर इंट्रो है, इंट्रो। वैसे इंट्रोडक्शन है सर, ये कुछ नहीं है और, ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, आगे, ओके। चलिए, डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छी लगे तो यार शेयर वेयर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अब रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू। और टेंशन कम, पढ़ाई ज़्यादा, बेसिकली इस फंडे पे काम करें, अपने रेगुलर रूटीन को मैनेज रखें, बस जो भी रूटीन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना हमें, दैट विल इनफ।